हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी हाँ, आप कहीं पे भी वाइवा दोगे या कहीं पे भी आप रिटन एग्जाम दोगे तो आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कौन से प्रिंसिपल पे रन करती है या फिर हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन लॉ है वो क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम पढ़ते हैं एक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक पढ़ते हैं हम स्पेक्ट्रोमेट्री। दोनों में क्या फर्क है, उसका जो मेन डिफरेंस है वो आपसे जरूर पूछा जाता है। तो मैं वीडियो के एंड में आपको जरूर बताऊंगा कि इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की यदि मैं बात करूं, इसके इंट्रोडक्शन की यदि मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, सिंपल शब्दों में कहूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो किसी भी मैटर पर गिरते हैं, हमारे पास किसी भी मैटर पर गिरते हैं तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी हम कहां करते हैं, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। कि हमारे पास जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और हमारे पास जो मैटर है उसके बीच, उसकी स्टडी हम कहां करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यदि मैं बात करूं कि हमारे पास जो ये इंटरेक्शन है वो दो टाइप का हो सकता है, हमारे पास दो टाइप के स्पेक्ट्रा मिल सकते हैं। जब आगे आप पढ़ोगे एटॉमिक AAS पढ़ोगे आप, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर आप एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी AES जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इंटरेक्शन है वो भी दो टाइप से हो सकता है। कौन कौन से, पहला यदि मैं नाम दूं तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यदि कहीं पे भी स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो जाए वो आप अपने आप से देख लेना, क्योंकि जो मेन जो हमारा काम है, मेरा जो काम है वो आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है कि जब भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को या फिर किसी लाइट सोर्स को, मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्या होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को मैं किसी भी मैटर पे गिराऊंगा तो उस मॉलिक्यूल, उसके जो मॉलिक्यूल या फिर उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंच जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां पहुंच जाएंगे, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में। और यहां पे जो है वो क्या है, लाइट सोर्स। मैंने इस पे गिराया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। एक हमारे पास पता है हमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लंबे समय तक यहां नहीं रह पाएगा। जैसे ही ये यहां से वापस आएगा, इस एक्साइटेड स्टेट से वापस ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन तो गया तो था, लेकिन जैसे ही ये वापस आएगा तो ये अपने पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको रिलीज करेगा। तो हमारे पास जो दूसरे टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारे पास है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने जो इंटरेक्शन पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि एक होती है एब्जॉर्प्शन, एक होता है हमारे पास इमिशन, जिसमें एक तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, दूसरा जब वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो इमिट करता है अपनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को। तो हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलती है। इसमें यदि मैं बात करूं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रा मिलता है, हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसमें जो स्पेक्ट्रा किन किन के बीच में हमारे पास मिलता है, हमारे पास लैम्डा और हमारे पास एब्जॉर्बेंस। ध्यान से सुनिए आप इसको, एब्जॉर्बेंस, इनके बीच, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच हमारे पास कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस लैम्डा यानी वेवलेंथ के बीच हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है।
तो जब भी आपसे पूछा जाए स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एब्जॉर्प्शन लो, तो उससे पहले आप ये समझा सकते हैं या लिख के आ सकते हैं। हाँ, इसकी जो सारे कंप्लीट जो नोट्स है आपको मैं कमेंट बॉक्स में एक लिंक दूंगा, पिन कर दूंगा उस कमेंट को, वहां पे आपको उस पीडीएफ में सारे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ये हमारे पास था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। अब मैं बात करता हूं इसका जो प्रिंसिपल है, जो हमारा टॉपिक है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे रन करता है। जो हमारा टॉपिक है कि बियर लैम्बर्ट लॉ, या फिर इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन लॉ भी कहा जाता है। हमारे पास बियर और लैम्बर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ बातें कही, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का वही प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले ये समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है कि मेरे पास एक क्यूवेट है या फिर एक जैसे कोई बीकर मान लो आप, यहां पे मैंने डिस्टिल्ड वाटर भर दिया और यहां से मैं यदि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की या फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को यहां से पास करूं, तो होगा क्या कि यहां से जो है मुझे वापस वो 450 नैनोमीटर की लाइट ही देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? इसकी इंटेंसिटी या फिर इसकी वेवलेंथ में डिक्रीज क्यों, ये इसकी डिक्रीजेस क्यों नहीं हुई, इसकी जो इसकी वेवलेंथ है उसमें जो मुझे है वो डिक्रीजेस देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे पास जो डिस्टिल वाटर है उसमें कोई ऐसे मॉलिक्यूल थे ही नहीं जो इसके साथ इंटरेक्ट कर सके। यदि वही मैं ये कोई ऐसा बीकर लूं जिसमें 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, यहां से यदि मैं पर्टिकुलर 450 नैनोमीटर की लाइट को पास करूं, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास इस बीकर में से गुजरने के बाद जो लाइट आएगी हमारे पास, वो 450 नैनोमीटर कतई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें से हमने जो सॉल्यूशन भरा इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे रहे होंगे जिसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसके इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड से एक्साइटेड में पहुंच गए होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास जो इसकी इंटेंसिटी या इसकी जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। तो हमारे पास 450 नैनोमीटर तो कभी नहीं होगी, उससे कम होगी। और वो कितनी होगी, हम एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास जो है, हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम क्या पढ़ते हैं, एक क्यूवेट होती है जिसकी जो लेंथ है, इसकी जो चौड़ाई है, डायामीटर, वो उसका x होता है। या फिर इसकी जो पाथ लेंथ है, वो मैं कह दूं डायामीटर नहीं होगा, इसकी जो पाथ लेंथ वो है x सेंटीमीटर मान लूं। और यहां पे मैं C कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन यहां पे भर दूं। अब यहां से मैं कोई लाइट पास कराऊं जिसको मैंने क्या नाम दिया, आई नोड, यानी इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आ रही है, इसको क्या नाम दिया मैंने। और यहां से जब इस क्यूवेट से पास होके जब लाइट वापस से गुजरेगी हमारे पास, तो उसको नाम दिया मैंने आई टी। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसमिटेड लाइट। तो हमारे पास दो टर्म आती है, एक होती है एब्जॉर्बेंस और एक होती है ट्रांसमिटेंस। तो उसको हम सीखेंगे कि हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या होती है और ट्रांसमिटेंस क्या होती है। ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट, यदि यहां से मैं बियर्ड ने क्या कहा कि यहां पे मैं यदि कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को यहां से पास करूं, तो हमारे पास यदि इसकी मैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं, तो हमारे पास जो इसकी इसमें इंटेंसिटी में या फिर इसकी वेवलेंथ में जो डिक्रीजेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कहा बियर्ड ने। कैसे? इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे मेरे पास ये रूम है, ठीक है, इस रूम में मैं यहां से एंटर करूंगा तो एक पर्टिकुलर एनर्जी या फिर वेवलेंथ को लेकर आऊंगा। और यहां पे यदि मैं कहूं इस रूम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हैं, तो वो 10 जने मुझसे इंटरेक्ट करने की या बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यही अगर मैं
तो मेरी एनर्जी जो है वो कुछ डिक्रीजेज होगी उनसे बातचीत में। अब यदि यही मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पे बढ़ा दूं, मैं कहूँ कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ मैं 20 कर दूं, तो मेरी जो एनर्जी है उन 10 के मुकाबले में 20 से ज्यादा बातचीत करने में कम रही होगी। तो यही ये कह रहा है कि यहाँ पे यदि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दूं तो इसकी इंटेंसिटी में जो डिक्रीजेज होगा वो ज्यादा होगा। और लैम्बर्ट जो है उसने कहा कि हमारे पास जो पाथ लेंथ है उस पे भी डिपेंड करेगी, ये जो इंटेंसिटी में जो डिक्रीजेस होगा वो इसकी पाथ लेंथ पे डिपेंड करेगी। कैसे? यही सेम रूम है, इसको मुझे यहां से वहां जाने में 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, यही इस रूम की साइज को यदि मैं बढ़ा दूं तो होगा क्या कि जब मुझे 5 सेकंड में 10 जनों से बात करने का मौका मिल रहा है तो मेरी इंटेंसिटी जो है वो कम डिक्रीजेस होगी। यही अगर इस रूम की साइज को मैं बढ़ा दूं तो होगा क्या कि मुझे 10 सेकंड लगेंगे, डबल कर दूं तो 10 सेकंड लगेंगे, तो वो 10 स्टूडेंट को मेरे साथ बातचीत करने के लिए 10 सेकंड मिलेंगे, यानी ज्यादा टाइम मिला। तो जो है पहले के मुकाबले जब पाथ लेंथ को बढ़ा दिया मैंने या फिर इस रूम की साइज को बढ़ा दिया तब मेरी इंटेंसिटी में डिक्रीजेस ज्यादा होगा। तो लैम्बर्ट ने कहा कि जो डिक्रीजेस ऑफ इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस पाथ लेंथ के। और बियर ने कहा कि हमारे पास जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी इंटेंसिटी में जो डिक्रीजेस है वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब जो दो टर्म है हमारे पास, एक है ट्रांसमिटेंस, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है? हमारे पास जो ट्रांसमिटेड लाइट है आई टी और हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, इनका फ्रैक्शन होती है, इसको लिखा जाता है आई टी इज इक्वल टू आई टी अपॉन आई नॉट। कैपिटल टी इज इक्वल टू, एक होती है हमारे पास एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस को लिखा जाता है कि ये एब्जॉर्बेंस कैपिटल ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ट्रांसमिटेंस के। कैसे? क्योंकि हमारे पास जब मैं यहां से एक पर्टिकुलर वेव इंटेंसिटी की एनर्जी या फिर हमारे पास एनर्जी को लेकर मैंने इस रूम में एंटर किया तो होगा क्या कि यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उससे मेरी बातचीत हुई तो मेरी इंटेंसिटी में डिक्रीजेज हुआ कुछ। तो जब मैं बाहर जाऊंगा तो इंटेंसिटी कम होगी मेरी, किसके मुकाबले जब मैं एंटर कर रहा हूं। यानी हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस है यदि वो ज्यादा होगी तो ट्रांसमिटेंस कम होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि ज्यादा होंगे इस एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए तो हमारे पास जो ट्रांसमिटेड लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो इसीलिए इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हमारे पास ये जो हमारे पास टी है इसको मैं लिख सकता हूं आई टी अपॉन आई नॉट। और हमारे पास ए एब्जॉर्बेंस जो होती है वो होती है माइनस लॉग टी। हमारे पास जो है ये इसका फॉर्मूला होता है एब्जॉर्बेंस का। अब मैं बात करूं बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की, तो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ ने क्या कहा, एक इक्वेशन दी इन लोगों ने, वो इक्वेशन कैसे उन्होंने डिफाइन किया उस इक्वेशन को, तो इनकी इक्वेशन थी हमारे पास आई टी यानी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एक्सपोनेंशियल साइन माइनस के सी एक्स। ये हमारे पास इन्होंने इक्वेशन दी। एक आई टी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, एक्सपोनेंशियल के है हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और हमारे पास सी जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और एक्स जो है पाथ लेंथ, जो हमारे पास क्यूवेट है उसकी पाथ लेंथ है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि मैं हमारे पास आई नोट जो है उस आई नोट को यदि मैं यहां लेके आऊं, आई टी जो है ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई माइनस के सी एक्स। हमारे पास जो डिक्रीजेस ऑफ इंटेंसिटी है या फिर हमारे पास इंसिडेंट लाइट में जो डिक्रीजेस हो रहा है या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट में जो डिक्रीजेस, उसको एक टर्म नाम दिया गया, शायद उसका नाम एटेन्यूएट्स होता है उसका टर्म। मतलब हमारे पास जो बीम में है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने डिक्रीजेस हो रहे हैं, उसकी कम हो रही है पर सेकंड में, तो उसको नाम दिया गया था एटेन्यूएट्स। और मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, सिंगल कलर की लाइट होती है या फिर सिंगल वेवलेंथ या इंटेंसिटी की लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट नाम दिया जाता है। अब हम यदि बात करें आई टी, इस इक्वेशन की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन हो जाती है। अब एक्सपोनेंशियल यदि साइन को मैं हटाऊं तो मेरे पास क्या टर्म आएगी, हमारे पास आएगी एल एन आई टी अपॉन आई जीरो। आई थिंक ये सारे जने जानते होंगे कि मैंने ये कैसे लिखा, कि यदि मैं बता दूं कि ई साइन जब हटाते हैं तो हमारे पास एल एन आता है। तो एल एन आप ध्यान रखें कि इसकी जो बेस है वो 10 नहीं है, अभी आगे और सीखने को मिलेगा आपको। अब यदि मैं यहां से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टर्म ये आएगी
आई टी इज अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी के सी एक्स। ये कुछ इस तरीके की हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब यदि मैं यहाँ पे बेस 10 लगाऊं, यानी लॉग में कन्वर्ट करूं इसको, तो लॉग आई टी अपॉन आई नॉट, तो आप सब जनों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो डिवाइड होगा वो होगा 2.303 का, के अपॉन 2.303 सी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। और हमें पता है कि ये जो है हमारे पास, हम ट्रांसमिटेंस जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिवाइड बाय इंसिडेंट लाइट, या फिर हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट। तो हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस लॉग टी इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 सी एक्स। लॉग टी हमारे पास, माइनस लॉग टी हमारे पास वैल्यू होती है एब्जॉर्बेंस के इक्वल होती है, और हमारे पास ये जो है इसको टर्म दिया जाता है एब्जॉर्बिविटी, और हमारे पास सी जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको इसको ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सी एक्स। तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ गई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और हमारे पास जो पाथ लेंथ है, एब्जॉर्बेंस किसके प्रोपोर्शनल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और हमारे पास पाथ लेंथ के। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल होता है। एक टर्म होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक टर्म होती है स्पेक्ट्रोमेट्री। दोनों में मेजर डिफरेंस है। आपसे अक्सर वाइवा में सवाल पूछा जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि एक हम पढ़ते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक पढ़ते हैं हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन जब हम पढ़ते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो उसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं लिखा जाता, उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री लिखा जाता है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करते हैं, जबकि वहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, इसीलिए उसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो हमारे पास हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज करें कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, उसका इंटरेक्शन जो है वो किसी मैटर के साथ हो रहा है, उसके इंटरेक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम दिया। दो टाइप का हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होता है एमिशन। एब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या इंटेंसिटी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। हमारे पास जो स्पेक्ट्रा बनता है वो एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा के बीच बनता है, और हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट करता है। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा बनता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हमारे पास लैम्डा के बीच बनता है। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जो डिक्रीजेज है मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम किसी भी सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी में जो डिक्रीजेज हैं वो बियर कहता है कि उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा लाइट के साथ, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी। और हमारे पास जो है लैम्बर्ट भाई साहब है, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो उसकी इंटेंसिटी में जो डिक्रीजेज है उसकी पाथ लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुभ रात्रि।